पूर्व सीएम अशोक गहलोत के मानेसर प्रकरण पर दिए गए बयान पर अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दी। शेखावत ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के हॉर्स ट्रेडिंग वाले बयान पर कड़ी कानूनी और राजनीतिक घेराबंदी की। उन्होंने कहा, बंगाल में जनता ने भाजपा को 2/3 से ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। इसमें वहां भाजपा को हॉर्स ट्रेडिंग करने की भला क्या जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बंगाल का बहाना बनाकर राजस्थान के पुराने जिनको बोतल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 10 साल के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि जब कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को कोई नया दायित्व या पद देने का विचार करता है, ठीक उसी समय उनका रास्ता रोकने के लिए गहलोत साहब इस बोतल से जिनको बाहर ले आते हैं। उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य को लेकर के बात कही कि बंगाल में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मुझे समझ नहीं आता कि बंगाल के प्रदेश में जहां जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम पर विश्वास करते हुए, माननीय अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी के ऊपर विश्वास करके, चुनाव की रणनीति पर विश्वास करके 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है, उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग क्यों करनी पड़ेगी। और उसके कंटेक्स्ट को जोड़ करके उन्होंने राजस्थान के एक पुराने जिन्न को बोतल में से बाहर निकालने की कोशिश की है। और ऐसा वो जब करते हैं, अगर आप पिछले 10 साल का उठा करके इतिहास और घटना चक्र को, घटनाओं क्रम को अगर उठा करके देखेंगे, जब उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता सचिन पायलट साहब को कोई ना कोई दायित्व या पद नया मिलने वाला है, मुझे लगता है कि शायद सचिन पायलट जी के नाम पर उनका नेतृत्व कहीं विश्वास का कोई विचार कर रहा होगा, इसलिए उसको रोकने के लिए गहलोत साहब ने बोतल से जिन्न को बाहर निकाला है। गहलोत साहब ने, मैंने देखा था उस इंटरव्यू में दावा करते हुए कहा कि 10 करोड़ रुपए 10-10 करोड़ रुपए राजस्थान के विधायकों को दिए गए और वो वापस भी नहीं लिए। मेरा प्रश्न गहलोत साहब से यह है कि ये घटना जब हुई थी उस समय भी उन्होंने ये टिप्पणी की थी। 10-10 करोड़ उनके विधायकों ने अगर लिए थे तो क्या वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? अगर आता है और उनकी जानकारी में था तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? और मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने नहीं प्रयास किए तो वो जितने भ्रष्टाचार करने वाले अगर दोषी थे तो उससे ज्यादा बड़े दोषी अशोक गहलोत साहब थे। और भारत की न्याय संहिता के अनुरूप भी एंटी करप्शन एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को कहीं से भी ये जानकारी मिलती है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद में जान करके भी वो कार्रवाई नहीं करता है तो वो बराबरी का दोषी है। मुझे लगता है गहलोत साहब को सिद्ध करना चाहिए कि उनको पता था तो वो दोषी क्यों करनी है, और अगर नहीं पता था तो वो उस तरह की टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं, उनको अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए।